मैं किरण अग्रवाल प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से। मैं अपनी एक रचना भेज रही हूँ जिसका शीर्षक है आंवला नवमी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आती है आंवला नवमी। इस दिन आंवला के पेड़ की पूजा करने जाते हैं। उस दिन हम सब पूजा करके आंवला के पेड़ के नीचे ही खाते हैं। पूजा करके आंवला पेड़ तले इसकी कथा भी सुनते हैं। कथा में एक आंवला राजा था, उसकी एक रानी भी थी, एक बेटा और एक बहू थी। आंवला राजा रानी का नियम था, रोज 1.25 मन सोने का आंवला दान करके ही खाना खाते थे। कुछ समय बाद बेटे बहू ने सोचा ऐसे तो सारा धन समाप्त हो जाएगा। उन दोनों ने राजा रानी को महल से बाहर निकाल दिया। वो दोनों जंगल में बैठे पश्चाताप करने लग गए। 7 दिन बीत गए, उन दोनों ने पानी की एक बूंद भी नहीं ली। यह देख प्रभु ने सोचा ऐसे कैसे हो पाएगा, अगर इन्हें कुछ हो जाएगा मैं भी सदा के लिए बदनाम हो जाऊंगा। प्रभु भक्ति से प्रसन्न हो गए और आंवला राजा के सामने प्रकट हो गए। बोले, राजा उठकर देखो, पहले जैसा फिर से हो गया। राजा जैसे उठकर देखता वहाँ सभी कुछ फिर से हो गया। पेड़ में सोने के आंवले लगे थे। राजा फिर से 1.25 मन सोने के आंवला दान करने लग गया। राजा के बेटे के यहाँ सब कुछ खत्म हो गया और भिखारी बन गया। एक दिन गांव के किसी ने बोला, एक गांव के भीतर एक आंवला राजा है, रोज 1.25 मन सोने का आंवला दान करता है। उसके पास चले जाओ तो वह तुम्हारी मदद करेगा। वे दोनों वहां पहुंच गए। आंवला राजा की रानी ने उन दोनों को देख लिया। बोली अपने मंत्री से, दोनों को काम पर रख लेना, दोनों से काम कम कराना, मेहनताना ज़्यादा देना। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाया और नहाने को कहा। बहू जब उसे नहला रही थी तब उसकी आंखों से आंसू की बूंद रानी की पीठ पर जा गिरी। रानी ने पूछा, क्यों रोती हो? तब उसने कहा कि ऐसे ही मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। तब रानी ने उसे बताया कि हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुम लोगों ने सब कुछ छीना, किंतु प्रभु ने कृपा करी है। बोलो, जैसा भिखा हमने काटा ऐसे कभी किसी को ना दे। जैसे हमको दिया आपने वैसे सभी भक्तों को देना। जय बोलो आंवला नवमी की जय हो। धन्यवाद।